BAMS 2025, अगर आप चाह रहे हैं BAMS 2025 लेना नेक्स्ट ईयर, आप नीट के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कोर्स के बारे में तो आपको बहुत जगह से पता चल जाएगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि BAMS करने के बाद आपके ऑप्शंस क्या हैं, इंडिया में ऑल्सो, अब्रॉड ऑल्सो। तो दिस इज गोइंग टू टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस। इंडिया में क्या है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ग्लोबल ऑप्शंस क्या हैं, अगर आप इंडिया में काम करेंगे किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, सबके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम गौरी है और मैं नीट स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करती हूँ। मेरी खुद की बेटी 12th में है, अगले साल नीट दे रही है, तो आई एम गोइंग टू बी विद यू फॉर द होल राइड। पूरी राइड में एक साथ रहेंगे, बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम फॉर यू। तो आज हम बात कर रहे हैं BAMS के ऑप्शंस की। आफ्टर यू डू द BAMS आपके क्या ऑप्शंस रहेंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम प्राइमरीली आज के वीडियो में 4 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 हम कवर करेंगे कि सडनली इंडिया में इतनी ग्रोथ आई कैसे, व्हाट इज द रीजन फॉर आयुर्वेदा जो पिछले 4 सालों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, 4-5 सालों में। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, कितना सस्टेनेबल है, आयुर्वेदा इंडस्ट्री इंडिया में और ग्लोबली किस तरीके से शाइन करेगी या नहीं करेगी, कितनी शाइन करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में रहे एज अ BAMS ग्रेजुएट तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, किस टाइप का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पोजीशंस रहेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेचर ऑफ वर्क, वो सारी बातें करेंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन सी एज मिलती है, क्योंकि एक स्लाइट एज मिलती है, ये पक्का है। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछले 3-4 सालों में सडनली आयुर्वेदा में इतना अपसर्ज कैसे आया, सडनली BAMS इतना पॉपुलर हो गया, इतने बच्चों को, सब बच्चों को BAMS चाहिए, कॉलेजेस ज्यादा खुलने लग गए, फैकल्टी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हर तरीके से इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके 3-4 रीजंस है। नंबर 1 इज कोविड के बाद लोगों का थोड़ा सा रुझाव जिसे कहते हैं वो नेचुरोपैथी, योगा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स पे हो गया। जैसे कि जो नेचुरल चीजें होती हैं, हमारी आयुर्वेदा जो एंशिएंट साइंस है जो उनको यूज करती है, उन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। बहुत टाइम था लोगों के पास, लोगों ने काढ़े बनाए, लोगों ने औषधियां बनाई, एंड दे सॉ कि फर्क पड़ता है। देयर इज अ मार्क्ड इंटरेस्ट एंड देयर वाज अ मार्क्ड चेंज, जो उनको पॉजिटिव चेंज लगा आफ्टर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। आजकल एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, सब लोग ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं और उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंसेस जब आप शेयर करते हो ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जैसे कि इंस्टा देख लो या यूट्यूब देख लो, तो बाकी लोगों को अवेयरनेस आती है कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या है। तो जनरली लोगों की पूरी अवेयरनेस बढ़ी है ग्लोबली ऑन द आयुर्वेदा एज अ साइंस एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं। थर्ड रीजन है कि मोदी गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा एज अ साइंस को काफी अच्छे से पुश किया है। पुश करने का ये मतलब है कि उन्होंने इसको प्रमोट किया है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हमारे मोदी जी खुद योगा करते हैं और इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, एज अ पर्सन मेडिटेशन करते हैं, और उन्होंने नेचुरल ऑर्गेनिक लिविंग को थोड़ा सा प्रमोट किया ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आप इवेंट्स देख लीजिए, इंटरनेशनल योगा डे है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें हमको एज अ इवेंट, इट्स अ ग्लोबल इवेंट जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ऑल दीज ईयर्स। एंड इस तरीके से हमने धीरे धीरे उन्होंने योगा को और आयुर्वेदा को और नेचुरोपैथी को थोड़ा सा इंडिया से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आए और लोगों ने नोटिस किया है। चौथा रीजन है इसके इतने पॉपुलर होने का कि इंडिया इमर्ज कर रहा है वेरी हाई ऑन मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म मतलब हमारे पास ग्लोबल क्लाइंट्स आ रहे हैं, यूएस से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से। ये जब आते हैं हमारे पास, वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वो लोग योगा रिट्रीट्स में जाते हैं, वेलनेस रिट्रीट्स में जाते हैं, वो देखते हैं इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी यहाँ है, सस्ता लगता है उनको, तो वो बार बार आते हैं। इस तरीके से भी
बिकॉज मेडिकल टूरिज्म में इंडिया इतना अच्छा कर गया है, दैट इज वाई इंडिया के गेट्स जो हैं वो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए खुले हुए हैं और बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रहे हैं। तो ये तो हो गए रीजंस कि क्यों इट हैज बीन अ पॉपुलर थिंग, कोर्स इतना पॉपुलर क्यों हुआ है, आयुर्वेदा इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है। अब ये देखते हैं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, इसका फ्यूचर क्या है। तो आप ये मान के चलिए कि फ्यूचर आयुर्वेदा इंडस्ट्री का बहुत इनक्रेडिबल है, इट इज फिनोमिनल। आई विल गिव यू द नंबर्स। अगर अभी हम 2024 में बैठे हैं, अगर आपने 25 पे BMS किया तो आप मार्केट देख रहे हैं 2032 की। 2032 में मार्केट क्या रहेगी, तो आप ये मान के चलिए कि 2023 में जो मार्केट थी पिछले साल, उससे 2032 में मार्केट बढ़ेगी बाय 270%। 270% आयुर्वेदा इंडस्ट्री बढ़ेगी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। देखिए, जिस इंडस्ट्री में इतना बूम आएगा उस इंडस्ट्री में हर चीज बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ गुड पीपल बनेगी, ऑफ नॉलेजेबल पीपल बनेगी, सैलरीज इंक्रीज होंगी, जॉब्स नए नए क्रिएट होंगे। सो डोंट नीड टू वरी, द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री लुक्स वेरी गुड। उसके भी 3-4 रीजंस है। नंबर 1 ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड का रुझाव जो है वो रहा है टुवर्ड्स होलिस्टिक हीलिंग, टुवर्ड्स योगा, टुवर्ड्स ऑल्टरनेट मेडिसिन जिसे बोलते हैं, और ये एक एंशिएंट साइंस है। तो नंबर 1 तो ये रीजन है कि लोगों का ही इतना इंटरेस्ट जगह है आयुर्वेदा और नेचुरल प्रोडक्ट्स में। सेकेंड रीजन है, एक बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट आया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। लोगों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आजकल मान्यता देने लग गए हैं फॉर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक टर्मरिक, लाइक नीम, जैसे कि आप वेरियस ऑयल्स यूज करते हैं। तो इवन इन ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक्सप्लोजन आया है जिसमें दे वांट टू यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से भी आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। थर्ड रीजन है कि एज अ कंट्री हमारे जो इन हाउस ब्रांड्स हैं, जैसे कि डाबर है, जैसे कि चरक है, इन्होंने वहां जाकर के इतने फ्रेंचाइजी मॉडल्स करे हैं क्योंकि ग्लोबल हमको लोग जानने लगे हैं कि आयुर्वेदा का हब जो है वो इंडिया है। तो इसकी वजह से भी हमें काफी ऑडियंस मिली है बाहर। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हाउ एंड व्हाई फ्यूचर इज लुकिंग गुड फॉर दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री की जो बड़े जायंट्स हैं वो और इसमें पैसा डाल रहे हैं टू बी मोर इंटरेस्टेड। नाउ वी टॉक अबाउट, हमने बात कर ली क्यों इतना अच्छा रहा है, हमने बात करी कि फ्यूचर कितना अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में ही रहे या फिर आप ग्लोबल भी जाना चाहते हैं, आफ्टर BMS आपके क्या ऑप्शंस हैं, स्पेसिफिकली जॉब रिलेटेड, स्पेसिफिकली सैलरी रिलेटेड। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे अवेलेबल, और जब तक अगर आप 25 में रहेंगे और 32 में पास आउट करेंगे 2032 में, तो हो सकता है बहुत सारे और जॉब बने, क्रिएट हों। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम आज की डेट पे देखें तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। नंबर 1 तो सिंपली आप एक क्लिनिकली एक अपना प्रोफेशन फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एरिया। आप हॉस्पिटल्स हैं हमारे, इतने डिस्पेंसरीज हैं। मैं आयुर्वेदा डिस्पेंसरीज और आयुर्वेदा तकरीबन क्लोज टू 4000 आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं एंड आई थिंक क्लोज टू 37,000 डिस्पेंसरीज हैं। तो ये तो है अवेलेबल। अब तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भी वो लोग आयुर्वेदा डॉक्टर्स को इनवाइट करने लगे हैं, पोजीशंस ओपन होने लगी है। तो आप सबसे पहले तो एज अ डॉक्टर इन वेरियस हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज काम कर सकते हैं। इसमें आपकी सैलरी होगी, आई एम स्टार्टिंग, मैं आपको जो फिगर दे रही हूँ वो स्टार्टिंग फिगर है, क्लोज टू 25,000 से लेकर के 35 to 40,000 का ब्रैकेट है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है अगेन कि आपको कौन से स्टेट में हॉस्पिटल है, एलोपैथिक है कि आयुर्वेदिक है, कितना सक्सेसफुल है हॉस्पिटल एज अ ब्रांड, उसके बाद रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, मेट्रो में है कि नॉन मेट्रो में है। तो ये सब चीज़ों से आपका सैलरी का डिफरेंस है। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द फिगर 25 से 40 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। नंबर 2 ऑप्शन है आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। सो दैट इज यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ।
इसमें स्टार्टिंग थोड़ी कम होती है बिकॉज लोग आपको एज अ ब्रांड, एज अ डॉक्टर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं बनता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ट्रस्ट उस हॉस्पिटल से क्लाइंट का बना हुआ है, पेशेंट का बना हुआ है, तो आप उसी अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको अपना काम करना है तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग थोड़ी इसकी स्लो रहेगी, हो सकता है 15-20 हज़ार से भी स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते रहे, अपना ब्रांड बनाए, तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन। सो दैट इज स्टार्टिंग योर ओन क्लिनिक। नंबर 3, आप जा सकते हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आयुर्वेदा में अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आयुर्वेदा एज अ साइंस इज नॉट कोरॉबरेटेड बाय मेडिकल एविडेंसेस, जो आज की वेस्टर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं। तो अभी भी काफ़ी एरियाज है आयुर्वेदा के, इस साइंस के, इनके, जो कि अभी भी मॉडर्न साइंस इज लुकिंग फॉर मोर वैलिडेशंस, मोर क्लिनिकल ट्रायल्स, मोर प्रूफ्स। तो एक तो ये वाला एरिया है रिसर्च का, और एक डेवलपमेंट का भी एरिया है। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उनको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं, तो एक आयुर्वेदा डॉक्टर उनको चाहिए होगा, हो सकता है टीम चाहिए होगी जो कि R&D में काम करेगी, ईदर इन बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अदरवाइज ऑल्सो। ये हो गया थर्ड, R&D। Fourth, you can work as an academician, as a teacher in a college or a university. जितना बच्चा इंक्रीज हो रहा है, बच्चे को BAMS चाहिए, इतना सारे बच्चों को BAMS चाहिए, उसी हिसाब से कॉलेजेस भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उसी हिसाब से द फैकल्टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट अभी काफ़ी अच्छी खासी है। तो you can work as a teacher in a college or a university and इसकी सैलरी रहेगी, अच्छा मैं आपको R&D की सैलरी नहीं बताई, R&D की थोड़ी बेटर सैलरी होती है। आपकी R&D में सैलरी रहेगी क्लोज टू 40 to 80 के बीच में। अब आ जाते हैं एज अ टीचर। एज अ टीचर आपकी सैलरी रहेगी क्लोज टू इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25 to again 45 डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज है और क्या है। अब हो गया कौन कौन से हमने ऑप्शन देख लिए, क्लिनिकल देख लिया, खुद का बिजनेस देख लिया, R&D देख लिया, टीचर देख लिया। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप एक आयुर्वेदा, आपने BMS डिग्री ले ली है तो आपको सब्जेक्ट लेवल आप एक्सपर्ट बन गए, उसके बाद आप MBA करें और उसके बाद आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन करेंगे एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आप क्लिनिकल वाली कैपेसिटी में नहीं काम करेंगे, आप मैनेजमेंट की कैपेसिटी में काम करेंगे। तो जितने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं उसमें भी उन लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी सैलरी ब्रैकेट रहता है फ्रॉम 40,000 to 80,000। सो ये हैं आपके ऑप्शंस इन इंडिया इफ यू वांट टू वर्क। अदरवाइज ग्लोबल भी, जैसे पूरी जो आयुर्वेदा इंडस्ट्री है ग्लोबली, वो उसका 80% जो है वो इंडिया में है। फिर से समझिए, ग्लोबल आयुर्वेदा इंडस्ट्री जो है उसका 80% जो है वो सब इंडिया में है, लेकिन क्लोज टू 5% है मिडिल ईस्ट में। तो दैट इज व्हाई आयुर्वेदा के BMS ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट में रहती है, कुवैत, ओमान, दीज कंट्रीज। उसके अलावा जैसे जैसे हम लोग ग्लोबली बढ़ते चले जा रहे हैं, आई एम वेरी श्योर US में रहेगी, जर्मनी इज कमिंग अप एज अ वेरी नाइस हब फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्री। तो ग्लोबली भी है, और ग्लोबल में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपकी द काइंड ऑफ सैलरी यू लुकिंग एट इज 35 to 40 lakhs पर एनम की बात हो रही है। तो लेकिन ये अगेन डिफर करेगा कि किस कैपेसिटी में आप काम करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये आपके हो गए तीनों पॉइंट्स कवर। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट इज कि यूपी के बच्चे को क्या एडवांटेज है। देखो, थोड़ा सा एडवांटेज तो है। यूपी के बच्चे को एडवांटेज इसलिए है क्योंकि 66% ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया आर इन उत्तर प्रदेश। एक स्टेट में 66% ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो है डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी हॉस्पिटल्स में, एट ऑल लेवल्स फॉर दैट मैटर। अब बात करते हैं कि आपको एज क्या मिलेगी अगर आप यूपी में रहते हैं। तो थोड़ी सी एज तो है। एज ये है आपकी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया उसमें से 66% यूपी में है,
एंड ऑल्सो मैक्सिमम कॉलेजेस ऑल्सो जो हैं, यूजी की मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो यूपी में ही है। इसकी वजह से यहाँ आप एक अपॉर्चुनिटी के गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। 66% मतलब मोर देन 50 से भी मतलब 67% हॉस्पिटल्स इंडिया के सारे यूपी में हैं। आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, तो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो दैट इज़ वाई जितने हॉस्पिटल्स रहेंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, उतने ही ऑप्शंस खुलेंगे लोगों के लिए। और सिमिलरली मैक्सिमम पीजी सीट्स ऑल ओवर इंडिया में यूपी के पास है। तो अगेन जहाँ पर पीजी सीट्स होंगी वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फैकल्टी होगी। तो बोथ वेज आप ये समझ के चलो कि द मैक्सिमम जॉब ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा यूपी में क्रिएटेड हैं। तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और इस वीडियो के ऊपर जो ब्लॉग है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अंडर द वीडियो। आप जाके ब्लॉग भी देख सकते हैं इफ़ यू वांट। उसमें मैंने सारा का सारा जो मैंने अभी बोला है वो सारा का सारा लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एनीवन हु मे नीड इट। सो प्लीज़ शेयर इट, अदरवाइज वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।